तो देवेश कुमार जी का इस्तीफा लिया नहीं गया, इस्तीफा दिए। कोई दबाव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे गठबंधन के एनडीए के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनकी ओर से किसी तरह का पहल नहीं हुआ है। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा है वो बिहार विधान परिषद से ले लिया जाता है। इस्तीफा इसलिए लिया जाता है कि बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार वो मंत्री पद पर इतने दिन से क्यों हैं, वो किसी सदन का नेता नहीं है। इसके बाद देवेश कुमार का इस्तीफा लिया जाता है और उनके जगह उनको भेजा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं श्याम रजक जी। श्याम रजक जी, आखिरकार देवेश कुमार को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? क्यों, क्या लगता है दबाव के कारण उनको देना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा के दबाव के कारण उनको देना पड़ा? देखिए, एक बात मैं बता दूं, एनडीए ऐसी संगठन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, या हम हो, लोजपा हो, या रालोमो हो, सभी लोगों में दल के हित से ज़्यादा राज्य का हित और समाज का हित को सोचते हैं। हमारे हर कार्यकर्ता, देवेश कुमार तो बड़े नेता है, यहाँ हर कार्यकर्ता अपने आप को उसूलों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। मौका आया, दीपक प्रकाश देख रहे हैं एक विभाग और उसको अच्छे ढंग से चला रहे हैं। अब उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो जाए, इसलिए किसी को इस्तीफा दे करके उनकी जगह पर दीपक प्रकाश को बैठाना था। तो कार्यकर्ताओं में होड़ था, सारे लोगों में होड़ था। तो देवेश कुमार जी का इस्तीफा लिया नहीं गया, इस्तीफा दिए। हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उसूलों के लिए, राष्ट्र के हित में, राज्य के हित में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। ऐसे लोग एनडीए में ही मिलेंगे और किसी दल में नहीं मिलेंगे। आप एनडीए में मिलेंगे, किसी दल में नहीं मिलेंगे, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार देवेश कुमार को क्यों आप इस्तीफा दें? उनकी इच्छा हुई कि मैं ही पहले इस्तीफा देता हूं, तो उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। नहीं, दबाव की बात कही जा रही है कि दबाव दिया जा रहा है। इसमें एक और इसमें सोशल मीडिया पर ज्यादा चल रहे हैं नेरेटिव है कि स्वर्णों को अब हटाया जा रहा है, इस तरह की बात कर रहे जा रहे हैं कि स्वर्ण को साइड लाइन किया जा रहा है। देखिए, एक बात बता दो, न हमारे यहाँ सवर्ण का बात होता है, न हमारे यहाँ पिछड़ा की बात होती है, न हमारे यहाँ दलित की बात होती है। हमारे यहाँ राज्य हित में, राज्य के तमाम वर्ग के लोगों के हित में बात होती है, ये आप जान जाइए। तो इसलिए ये कहना, ये विपक्ष के लोगों का ये सब सगुफा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं है। हमारे यहाँ सवर्ण लोग नहीं है क्या? हमारे यहाँ सवर्ण कितने मंत्री हैं, सवर्ण में कितने बड़े पद पर हैं। हमारा तो पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष ही सवर्ण है। हमारे यहाँ भारत सरकार में मंत्री भी सवर्ण है, ऐसा थोड़े है। और दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, माइनॉरिटी तक है हमारे यहाँ मंत्री। इसलिए ये लोगों को तोड़ने का जो कुचक्र चलाना चाहते हैं, वो हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला है। हम लोग सब लोग राज्य हित में और समाज हित में और देश की, इस राज्य की तमाम नागरिकों के हित में निर्णय लेते हैं, और ये निर्णय उसी के एक अंग है। आपने बोला कि दीपक प्रकाश अच्छे से विभाग चला रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से पूछा, इसके कारण इन्होंने देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया, लेकिन आखिरकार दीपक प्रकाश को क्यों नहीं वो पूरे टर्म के लिए एमएलसी बनाया? हाल ही में 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ, उस पर उनको नहीं भेजा गया और इस्तीफा लेकर भेजा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए ना, वो तो पार्टी के नेतृत्व का और पार्टी संगठन का तय होता है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, तो उसका अंग है, उसका ये निर्णय है। तो उस निर्णय का इंतजार था, इंतजार आज पूरा हुआ। आज इस्तीफा लेकर के फिर से उनको एमएलसी बना के काम किया जाएगा। इतने कम टर्म के लिए, पूरे 7 महीना 16 दिन का ये सिर्फ टर्म बचा हुआ है देवेश कुमार का।
संगठन चलाने का निर्णय संगठन के लोग लेते हैं, बाहरी लोगों से राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम संगठन में सारे चीज़ों को परख कर करके और तब जा करके हर चीज़ का निर्णय लेते हैं। अब आप कहिएगा कि क्यों आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, क्यों सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, क्यों आप एमएलए बन रहे हैं, इसका जवाब ये नहीं है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के आखिर क्या दबाव है कोई दबाव एनडीए पर नहीं कि जो कोई दबाव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा हमारी गठबंधन के एनडीए के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनकी ओर से किसी तरह का पहल नहीं हुआ है। ये पहल हुआ है पूरे एनडीए के जितने वरिष्ठ नेताओं के कोर ग्रुप के निर्णय का ये पहल हुआ है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की कोई रोल नहीं है। तो आप सुन रहे थे जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता है, विधायक है श्याम रजक जी क्या कुछ कर रहे थे। इस्तेमाल करो न्यूज़ के साथ। नमस्कार।